जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह जाकर रोबोटिक कैमरा रुक गया और रिसर्चर्स का मानना था कि इस दीवार के पीछे जरूर कुछ ऐसा राज है जो पिछले 4000 साल से दफन है और इस राज को उन्हें किसी भी कीमत पर जानना था। तो उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई और उन्होंने उस पत्थर की दीवार में एक छोटा छेद कर दिया और उस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने दीवार के उस पार ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट में 138 पिरामिड्स मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से कई सारे भूकंप और तूफानों का सामना किया, लेकिन इनमें से एक भी इधर का उधर नहीं हुआ। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। इस पिरामिड में करीब 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। उनमें से कई सारे पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद आखिर क्या था? हजारों साल पहले इंसानों के पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50-50 टन वजन के पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बिना क्रेन के 480 फीट ऊपर तक पहुंचाया गया। और इसको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर शामिल थे जिन्होंने इस पिरामिड को पृथ्वी पर सबूत के साथ साथ इनकी सभी साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल में सेट किया। ये सब आप जानोगे इस वीडियो में। कई सालों से रिसर्च टीम इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए परेशान थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड बराबर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बगैर कंपास कैसे सेट की गई होंगी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन ढूंढी होंगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद सितारों की मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया, ना कोई कंपास और ना ही कोई यंत्र से। सिर्फ इन्हीं सामान्य टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन डिसाइड की गई। जिस 13 एकड़ जमीन पर इस पिरामिड को बनाना था, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का खड़ा होना बिल्कुल भी नामुमकिन था। अब उस जमीन को लेवल करने के लिए उस वक्त के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। रिसर्चर्स का मानना है कि उस टाइम इस पिरामिड के चारों तरफ गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई रिसर्चर्स का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइड पर लकड़ी और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया होगा और उसकी रस्सी ठीक सेंटर पर आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि वो जमीन परफेक्टली लेवल है। अब पिरामिड की डायरेक्शन भी सेट थी और मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने, जिसके लिए लाखों पत्थर लाने जाने थे। लेकिन वो पत्थर काटने के लिए उनके पास ना ही ग्राइंडर थे और ना ही ब्रेकर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजन के पत्थर काटे और उनको स्क्वायर और राइट एंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर कैसे? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के साइट पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात पता थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली चीजें लकड़ियों के बने हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे, क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज के वक्त में लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब दिक्कत थी ये पत्थर गिजा तक ट्रांसफर करने की और हर एक पत्थर 50 टन मतलब 50,000 किलो का था, जो करीब 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतने ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में उनके पास क्रेन ट्रक्स मौजूद थे, ना ही कोई जानवर काम आ सकता था। मगर अगर आज के वक्त में ऐसा काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को काफी दिक्कतें आएगी। रिसर्चर्स का मानना है ये काम मजदूरों और नाव की मदद से किया गया हो। हाँ दोस्तों, तोरा और गाजा के पास मौजूद नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी नावों में पत्थर डालकर पिरामिड
साइट पर पहुंचाए गए। रिसर्चर्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। नावों में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में 500 लोगों की टीम एक ही बार में लगती होंगी। जो रिसर्च टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक चीज उनको हर वक्त परेशान कर रही थी कि पत्थर कट भी हो गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के वक्त एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हुए। लेकिन सवाल ये था कि पत्थर इतने ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई रिसर्चर्स का मानना है पिरामिड के बनने से पहले ही ये प्लान किया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेन्ने हथौड़े से पत्थर काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। सब चीजें ठीक थी, लेकिन एक चीज रिसर्चर्स को हैरान कर रही थी। वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे सख्त माना जाता है। आज के दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद से काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे पत्थर को इतने सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार रिसर्चर्स ने इस कुत्ते को भी सुलझा दिया। इजिप्शियन ने इतने सफाई से ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे से दोनों साइडों पर वजन डालकर उसे ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में रेती डाली जाती थी। रिसर्चर्स का कहना है इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। आखिर पिरामिड बनाने का क्या मकसद था? पिरामिड बनाने में कितने मजदूर एक ही टाइम पर काम करते थे और रोबोटिक कैमरा ने पत्थर के दीवार के छेद से ऐसा क्या देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि अगला पार्ट हम आपके लिए जल्द से जल्द ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।